बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े और कला की फील्ड में डाइवर्सिफाइड फैमिली से आते हैं। उन्होंने अपने परिवार की इस फैली हुई विरासत को पूरी लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ाया। ऋतिक रोशन ने अपने जीवन के 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी फैंस बस इसी इंतजार में रहते हैं कि उनके फेवरेट सुपरस्टार की अगली फिल्म किस दिन आएगी। आइए ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर गौर फरमाते हैं उनके शानदार कैरियर पर और जानते हैं कि कैसी रही है उनकी पर्सनल लाइफ। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का कमाल ही अलग रहा है। वो इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें पीढ़ियां पसंद करती हैं। लड़कियों के बीच उनका जो क्रेज है वो तो है ही, वहीं इंटरनेशनली भी उन्हें कई दफा रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। ऋतिक को कला विरासत में मिली और अपने हुनर से उन्होंने 2.5 दशकों में हिंदी सिनेमा को रोशन कर दिया। ऋतिक रोशन कभी भी स्टार किड होने के बाद भी उस तरह से टारगेट नहीं हुए जैसा उस दौरान अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और फरदीन खान को किया गया, जिन्होंने लगभग उसी दौर में अपना डेब्यू किया था। ऋतिक रोशन ने हमेशा अपने हुनर से लोगों को इम्प्रेस किया और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। अपने सुलझे हुए स्वभाव की तरह ही उन्होंने अपने कैरियर को भी सुलझा हुआ रखा। इन 25 सालों में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक्टर डिमांड से बाहर जा रहे हैं या दर्शकों के जेहन से उतरने लगे हैं। कुल मिलाकर ऋतिक रोशन ने कभी बुरा दौर नहीं देखा। उनकी फिल्में वक्त वक्त पर एक्सेलरेट होती रही और उनके कैरियर की गाड़ी चलती रही। हालांकि इसके पैरेलल उनके निजी जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले और बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ने प्यार में धोखे भी खाए। ऋतिक रोशन का जब जन्म हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो आसपास बड़े बड़े कलाकारों से घिरे हुए थे। उनके पिता राकेश रोशन इंडस्ट्री के नामी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे। वहीं उनकी मां पिंकी के पिता यानी ऋतिक रोशन के नाना जय ओम प्रकाश फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। वहीं ऋतिक के चाचा राजेश रोशन ने कई फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया। वहीं बात करें ऋतिक रोशन के दादा रोशन की तो वो भी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल म्यूजिशियनों में से एक माने जाते हैं। अब इतनी रिच आर्ट कल्चर फैमिली में जन्म लेने के बाद भला ऋतिक रोशन क्यों भटकते, सो उन्होंने भी कम उम्र में ही फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत कर ही ली। उनकी पहली फिल्म महज 6 साल की उम्र में आ गई थी। वो जितेंद्र की मूवी आशा के एक गीत में नजर आए थे। इसके बाद वो पिता राकेश रोशन की फिल्म आपके दीवाने और धर्मेंद्र की फिल्म आस पास में भी नजर आए थे। लेकिन ऋतिक को 12 साल की उम्र में रजनीकांत की फिल्म भगवान दादा के जरिए अपना पहला क्रेडिटेड रोल मिला था। इसके बाद कुछ सालों के लिए ऋतिक रोशन ने एक्टिंग त्याग दिया और फिल्म की बारीकियां सीखने के लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। उन्होंने गोविंदा की खुदगर्ज, जैकी श्रॉफ की किंग अंकल और शाहरुख खान की करण अर्जुन और कोयला में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। ऋतिक को पहला ब्रेक साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से मिला। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने किया था। वहीं फिल्म में ऋतिक एक फ्रेश टैलेंट और रोमांटिक आइडियल के तौर पर फीचर किए गए थे। अन्य एक्टर्स से अलग पर्सनालिटी, जुदा अंदाज और चेहरे की मासूमियत ने इस कदर कहर ढाया कि ऋतिक रोशन रातों रात सेंसेशन बन गए। ऐसे सेंसेशन बने कि फैंस को बस इसी बात का इंतजार रहता कि ऋतिक का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने इस सफर को आगे बढ़ाया और इस दौरान उन्हें पिता समेत परिवार का साथ भी मिला। कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करके ये तो बता दिया था कि वो हुनर की खदान से आए हैं और अपने कमान में कला के कई तीर रखते हैं। ये तीर धीरे धीरे दर्शकों के दिलो दिमाग में असर कर ही रहे थे कि तब तक राकेश रोशन ने कोई मिल गया फिल्म लॉन्च की। इस साई-फाई एक्शन ड्रामा फिल्म के जरिए बॉलीवुड को न सिर्फ उसका पहला सुपर हीरो क्रिस मिला बल्कि इंडस्ट्री को एक काबिल एक्टर। ऋतिक रोशन ने अपने 2.5 दशक के कैरियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। उनके कुछ प्रयोग विफल भी रहे लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कभी नहीं थमे। ऐसे में ऋतिक रोशन की ग्रिप फैंस के बीच मजबूत होती चली गई
और आज भी उन्हें फैंस उतना ही प्यार करते हैं जितना शुरुआत से करते आए हैं। ऋतिक रोशन ने वॉर, वॉर 2, फाइटर, क्रिस 2, काबिल, जोधा अकबर, मोहनजोदड़ो, काइट्स, गुजारिश, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, यादें और सुपर 30 जैसी फिल्में दी। फिलहाल ऋतिक रोशन का फोकस एक्शन फिल्मों की ओर है और वो रोमांटिक फिल्मों पर अभी गौर नहीं कर रहे हैं। ऋतिक रोशन भले ही फिल्म इंडस्ट्री में सबके चहेते रहे हैं, लेकिन इसका असर बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से देखने को नहीं मिला है। उनके कैरियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का प्रदर्शन किया हो, जबकि अब तो फिल्में 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेती हैं। ऋतिक के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वॉर है, जो साल 2019 में आई थी। इस फिल्म का कलेक्शन रिपोर्ट्स के मुताबिक 471 करोड़ का रहा था। ऐसे में जरूर ही ऋतिक रोशन अपने कैरियर की पहली 500 करोड़ी फिल्म के इंतजार में होंगे। साल 2025 में ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई थी, लेकिन पहले पार्ट की तरह इस फिल्म का जलवा देखने को नहीं मिला और यह फिल्म कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी थी, जबकि इसका बजट भारी भरकम था। फिलहाल ऋतिक रोशन अल्फा फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो होमले फिल्म्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में माइथोलॉजिकल फिल्म में नजर आएंगे। वहीं अपनी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी क्रिस का भी वो 5वां पार्ट लाने वाले हैं। उनकी फिल्म क्रिस 4 पर काम चल रहा है, लेकिन साल 2026 में यह फिल्म नहीं आएगी और फैंस को इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऋतिक रोशन एक अपील हैं, मास अपील। उनका फिल्मों का कलेक्शन काफी रैशनल रहता है और वो खुद अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि फैंस को उनकी फिल्म पसंद आएगी कि नहीं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर ऋतिक रोशन का अप्रोच कैसा रहता है।